नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ बेसिक कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स। सो पैसिव कंपोनेंट समझने से पहले हम बात करेंगे सिंपल कंपोनेंट क्या हैं और डिवाइस क्या होती हैं। डिवाइस आपको सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ लगती है या कंफ्यूजिंग लगती है कि कोई भी चीज़ डिवाइस है या कंपोनेंट है, तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइस की। डिवाइस क्या होता है? डिवाइस एक ऐसा सर्किट या फिर कहें एक ऐसा परिपथ है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करता हो। स्पेसिफिक टास्क मतलब विशिष्ट कार्य। जैसे आपका रिमोट, जब भी आप टीवी के रिमोट पर कोई बटन प्रेस करते हैं, उस बटन के रिस्पेक्ट में कोई सिग्नल जनरेट होता है और वो सिग्नल आपके टीवी का रिसीवर उसे रिसीव करता है और उसके रिस्पेक्ट में वो आउटपुट चेंज करता है। अगर आप रिमोट पर वॉल्यूम का बटन प्रेस करते हैं, वॉल्यूम अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप वॉल्यूम अप करने इंक्रीज़ का बटन प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, उससे रिस्पेक्टेड सिग्नल जो है वो आपके टीवी को मिलेगा और टीवी में आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ये जो कंप्लीट एक सर्किट है, एक कंप्लीट बोर्ड जो है, ये क्या कहलाता है? डिवाइस। जो क्या कर रहा है? आपके टीवी को कंट्रोल करता है। सो ये पर्टिकुलर क्या टास्क या ये पर्टिकुलर युक्ति जो है वो क्या कहलाएगी? डिवाइस। पर एक डिवाइस जो है वो क्या होती है? वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, जो कि एक प्री डिफाइंड मैनर में अरेंज होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर इनके कनेक्शन के एक भी चीज़ आप रिमूव करके चेंज कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आप सभी ने अपने घर के रिमोट तोड़े होंगे, नॉर्मल सी बात है, फेंके होंगे, तोड़े होंगे। उनके इनसाइड आपने एक प्लेट देखी होगी। जनरली ये प्लेट ग्रीन और ग्रे कलर की होती है। इस प्लेट पर बहुत एकदम पतले लाइंस होती हैं। इन लाइंस पर कहीं पर बॉक्स होते हैं, कहीं पर दो लाइन के बीच में एक कंपोनेंट अटैच होता है या कुछ लगा होता है। ये जो कुछ लगा होता है या जो कुछ अटैच होता है, इसे ही हम कहते हैं कंपोनेंट। यानी किसी भी डिवाइस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो है कंपोनेंट। आधारभूत के थ्रू कोई भी डिवाइस डेवलप की जा सकती है, बनाई जा सकती है। जब आप कंपोनेंट को और लो लेवल पर डिवाइड करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलता है? रॉ मटेरियल्स। जैसे एक सिंपल सा डायोड लें, तो डायोड क्या है? एक पी और एक एन टाइप के मटेरियल को जॉइन करके बनाया जाता है। पर अगर हम डायोड को ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा? पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो इट इज़ ओनली अ मटेरियल। आप एलईडी की बात करें तो एलईडी क्या है? डिफरेंट टाइप के मटेरियल से मिलकर बनी होती है, लाइक आर्सेनिक, फास्फोरस। अगर एलईडी को आप और लो लेवल पर देखेंगे तो क्या होगा? आप डिवाइड नहीं कर सकते, उससे रीबिल्ड फॉर्म में नहीं ला सकते। पर अगर उसके मटेरियल्स को देखना हो तो वहाँ आपको क्या मिलेंगे? मटेरियल्स। और ये मटेरियल्स एलईडी की तरह वर्क करेंगे क्या इंडिविजुअल? नहीं, इसके लिए कुछ प्रोसेस करनी होती है। और अगर ये तो रही बात है टेक्निकल, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, डेली लाइफ एग्जाम्पल, तो आप सभी ने बहुत सी बार, बहुत प्लेसेस पे, हर एक बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर केक खाया होगा। एक जो केक होता है वो कंप्लीट क्या है? एक डिवाइस है। क्यों? जब आप उसे कट करते हो, उसे ईट करते हो, तो उस सिचुएशन में जब आप उसे खा रहे होते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। पर क्या केक के अलग अलग इंग्रेडिएंट को लेकर आप जब उन्हें खाएंगे तो क्या सेम स्वाद, सेम स्वीटनेस आपको मिलेगी? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज वहाँ पर नॉर्मली कहना चाहिए किस क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ ऐड हुई है, वह हमें नहीं पता। एक कंप्लीट केक जब आप कट करते हो तो आप उसके इनसाइड क्या देखते हो? ब्रेड देखते हो। ब्रेड के ऊपर क्रीम के ऊपर अगेन ब्रेड एंड सो ऑन, लाइक चॉकलेट एज वेल एज एनीथिंग जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? यही कहलाती हैं उस केक के कंपोनेंट, जिनका बेसिक यानी जिनके बिना उस केक का इम्प्लीमेंट होना पॉसिबल नहीं है।
अब अगर हम इस केक को डिवाइड करें अलग अलग पार्ट में, तो क्या होता है, एक कंप्लीट केक है, उससे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट होती है ब्रेड की, क्रीम की, चॉकलेट, वनीला और पाइनएप्पल, चेरी एक्सेट्रा। तो ये जो सारे चीज़ें हैं ये क्या कहलाते हैं, इसके कंपोनेंट। ऐसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको प्रॉपर ऑर्डर में मैनेज करके हम क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, हम किसी सर्किट या किसी डिवाइस को इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि डिवाइस क्या होते हैं और कंपोनेंट क्या है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक लॉ की, दैट इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम का नियम यह कहता है कि किसी भी डिवाइस से या कंपोनेंट से फ्लो होने वाला करंट, किसी भी कंपोनेंट से फ्लो होने वाला करंट उस पर अप्लाई किए गए, उस पर लगाए गए विभव के समानुपाती होता है। क्लियर है? यानी किसी भी डिवाइस पर लगाया गया वोल्टेज उसमें से फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स कि अगर हमारी डिवाइस से फ्लो होने वाला वह करंट आई है, सो ये आई किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस पर अप्लाई किए गए वोल्टेज के। मान लिया हमारा जो वोल्टेज है वो V है, देन ये क्या है, प्रोपोर्शनल होगा I के। जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो V इज इक्वल टू I R। R क्या है, जनरली R क्या है, कांस्टेंट। R क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम कहते हैं V क्या है, हमारा वोल्टेज है, I उस कंपोनेंट से फ्लो होने वाला करंट है, और R क्या है, R इज कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी कंपोनेंट की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। यानी R इज इक्वल टू V बाय I। यानी रेजिस्टेंस किसी भी कंपोनेंट पर लगाए गए विभव और उससे बहने वाली धारा के अनुपात को कहते हैं। सो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी कंपोनेंट या किसी भी डिवाइस की वो प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है, जो उसमें से फ्लो होने वाले करंट को अपोज करती है। नाउ अब हम बात करते हैं कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट के। कंपोनेंट नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव और पैसिव दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जस्ट लाइक कि एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो कि गेन प्रोड्यूस कर सकते हैं या जिनमें कि इंटरनल एनर्जी सोर्स होता है, एज वेल एज जो कि एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। सेम एज पैसिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनमें कि गेन प्रोड्यूस नहीं होता या जिनमें इंटरनल एनर्जी सोर्स नहीं होता। ऐसे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, पैसिव कंपोनेंट। समटाइम पैसिव कंपोनेंट जो हैं वो क्या होते हैं, बायलिटरल भी होते हैं। बायलिटरल मीन्स ऐसे कंपोनेंट जिनमें हम बिना किसी डायरेक्शन का ध्यान रखे, दिशा का ध्यान रखे कि हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा रजिस्टर का कोई भी टर्मिनल आप किसी भी प्लेस पर आपके सर्किट में लगा सकते हैं। जिस भी प्लेस से उसमें करंट एंटर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिस पॉइंट से करंट बाहर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। सो ऐसे कंपोनेंट जो कि बायलिटरल होते हैं, जिनमें कि हमें पोलैरिटी का, आवेश का ध्यान नहीं रखना होता है, वो भी क्या कहलाता है, वो कंपोनेंट हमारे पैसिव कंपोनेंट होते हैं। नाउ एक्टिव कंपोनेंट जैसा अभी हमने कहा कि जिनमें इंटरनल एनर्जी सोर्स होता है और जो गेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे सभी कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव कंपोनेंट। अब एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आप सभी को बहुत फैमिलियर हैं। जैसे सिंपल सी बात करें हम टीचर्स की,
टीचर्स आपको दो टाइप के टीचर्स मिलते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव बोल सकते हो आप। जस्ट लाइक कि अगर कोई टीचर जो है कि आपको बुक में जो लिखा है वो एज इट इज़ पढ़ दे, उसको ट्रांसलेट कर दे और इन्फॉर्म कर दे, दैट इज़ योर जस्ट लाइक अ पैसिव। क्यों? क्योंकि उसके पास जो इनपुट पर आया उसने उसे प्रोसेस सिर्फ क्या किया, रीड किया और आपको प्रोवाइड कर दिया। दैट इज़ सिंपल, लाइक कोई वैल्यू ली और उसको आपको फ्लो करा और आपको प्रोवाइड किया, दैट इज़ सिंपली अ पैसिव टीचर। नाउ नेक्स्ट इज अदर कैटेगरीज, एक्टिव टीचर। एक्टिव टीचर मीन्स एक ऐसा टीचर जो क्या करे, आपको किसी भी टॉपिक को लेकर उससे आपको समझाए, आपकी लैंग्वेज में समझाए, देन उसके लिए आपको समझाने के लिए हार्ड से हार्ड टॉपिक को भी इस वे में प्रोसेस करके समझाए कि आपको वो भी ईजी लगने लगे। सो दैट टाइप ऑफ टीचर, उस तरह के टीचर को हम क्या कहेंगे, एक्टिव टीचर। नाउ अब कंपोनेंट जो है हमने बात की, पैसिव कंपोनेंट क्या है, बायलिटरल है। एक्टिव, मोस्ट ऑफ एक्टिव, सभी एक्टिव क्या होंगे, यूनिलेटरल होंगे, यूनिडायरेक्शनल होंगे। सो यूनिडायरेक्शनल मतलब उनमें करंट का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दिशा में ही हो सकता है। सो आज से हम इस पर्टिकुलर यूनिट में जो पढ़ने वाले हैं वो सारे कंपोनेंट जो हैं वो हैं पैसिव। मेनली 3 टाइप के हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर।